सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। फिर से एक नया एंटीबायोटिक आप लोगों को फिर से स्वागत है मित्रों। देखिए 1857 क्रांति मात्र मैं साथियों 5 मिनट में आपके सामने से निकालना चाहता हूँ। कौन से स्थल पर विद्रोह कब हुआ साथियों, उस विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, उस विद्रोह में क्या हुआ, यानी एक नज़र में 5 मिनट में आपको मैं क्रांति जहाँ जहाँ क्रांति हुई साथियों उसको एक नज़र फटाफट मैं करवा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है मित्रों। जुड़िए आप, और जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमारा परिवार का हिस्सा बने। पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाली हुई है साथियों। जो आधुनिक इतिहास की पीडीएफ है उसमें क्रांति, उसमें से मैंने ये लिया है, ध्यान रखें आप लोग। तो पीडीएफ का आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। देखिए सबसे पहले आता है साथियों हमारे पास में नसीराबाद में क्रांति। देखो नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई 1857 को। एक बात ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि 10 मई के दिन मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है 1857 में। तो ये दिन रविवार का था, इसलिए आप ये दिवस है इसे जरूर निकाल लें आप लोग। जब ये दिन रविवार का था तो आप देख लेना कि आपके 28 मई कौन सा दिन था साथियों। ये दिवस आपसे पूछ सकता है। नसीराबाद मित्रों इस छावनी है, इसकी स्थापना 25 जून 1818 को हुई। और यहाँ पे एक बटालियन थी साथियों जो अजमेर से यहाँ ट्रांसफर किया गया, उसका नाम है 15वीं बटालियन। उसके सैनिक थे बख्तावर सिंह। उन्होंने पूछा, शॉर्ट में बात करूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, बख्तावर सिंह ने पूछा भाई आप हमें यहाँ क्यों लाए हो, हमारे स्थानांतर क्यों किया है? क्योंकि अजमेर में उस समय गोला बारूद का भंडार था। किसका भंडार था? गोला बारूद का भंडार था। ठीक है, इसे सुरक्षा के लिए कहाँ लाया गया? इन्हें शिफ्ट किया गया यहाँ पे, कहाँ पे? नसीराबाद में, जहाँ साथियों पहले से ही 30वीं बटालियन भी है और एक बम्बई लांसन्स के नाम से है ये भी बटालियन भी है। तो यहाँ 15वीं बटालियन के बख्तावर सिंह ने पूछा साथियों, जवाब नहीं मिला। तो यहाँ नसीराबाद में दो व्यक्ति हैं, उनका नाम है स्पॉटिसवुड और न्यूवरी। स्पॉटिसवुड व न्यूवरी, इनकी क्या कर दी यहाँ पे साथियों? हत्या कर दी अंग्रेजों की। और लगभग दोपहर बाद यहाँ क्या हो गई? क्रांति की शुरुआत हो गई। क्या कहा मैं? लगभग दोपहर बाद। तो सबसे पहले क्रांति हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद में। तीन तीन दिन के अंतराल में साथियों 3 जगह क्रांति हुई। यहां बात करेंगे आप तो 31 मई को क्रांति कहां हुई? भरतपुर में। और इसके 3 दिन बाद क्रांति कहां हुई? नीमच में। भरतपुर में आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मित्रों यहाँ पे जो भरतपुर के राजा थे, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था जसवंत सिंह। ध्यान रखना, भगवंत सिंह धौलपुर का था। जसवंत सिंह नाबालिग थे और यहाँ का जो प्रशासन था वे प्रशासन मोरिशन के हाथ में था। जैसे यहाँ विद्रोह हुआ तो ये लोग भाग गए। क्या कहा मैंने? जैसे यहाँ विद्रोह हुआ तो ये लोग भाग गए यहाँ से। और साथियों भरतपुर का प्रशासन, ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी मोरिशन के हाथ में था। यहाँ का राजा कौन था? जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग था। भगवंत सिंह कहाँ का था? धौलपुर का। इसके बाद साथियों 3 दिन बाद नीमच में हुई। नीमच कहाँ पड़ता है? एमपी में। यहाँ जो क्रांति का नेतृत्व करेंगे उनका नाम है मोहम्मद अली व हीरा सिंह। मोहम्मद अली व हीरा सिंह साथियों यहाँ नेतृत्व करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो 3 जून को क्रांति कहाँ हुई? तीन तीन दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। तो मैं बात कर रहा था कि 3 दिन में साथियों 3 3 के अंतराल में कहाँ 3 जगह क्रांति हुई है, ध्यान रखें आप लोग। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों कि यहाँ पे मोहम्मद अली हीरा सिंह, जैसे ही मैसेज मिलता है यहाँ छावनी के जो पॉलिटिकल एजेंट है साथियों, यहाँ के जो मुखिया हैं वे क्या करते हैं, सॉरी मुखिया हैं, वे शपथ दिलाते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर विद्रोह कहीं हुआ आपको अंग्रेजों के पक्ष में वफादारी कसम लीजिए। मोहम्मद अली ने उसका विरोध किया कि भाई आपने कौन सी वफादारी कसम का पालन किया है? क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? इस तरह के सवाल पूछता है, ये कथन एग्जामिनर पूछता है। तो मध्य रात्रि क्रांति साथियों लगभग 11 बजे कहाँ हुआ? 3 जून को नीमच में हुई। यहां से जो अंग्रेज भागे, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, ये जो अंग्रेज भागे साथियों, इन्हें यहाँ एक रुंगाराम किसान है और उसके घर साथियों चित्तौड़ में बंदी बनाया। और फिर मेवाड़ के महाराणा है जिनका नाम है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने मित्रों इन्हें छुड़वाया और इन्हें पिछोला झील पड़ता है, पिछोला झील उदयपुर में, वहां जग मंदिर में इन्हें रखवाया। आप यहाँ गोकुलचंद मेहता के देखरेख में। किसकी देखरेख में? गोकुलचंद मेहता की देखरेख में। हम लोग बात करें साथियों फिर देवली में, फिर टोंक में। यहाँ कोई खास बात नहीं है। टोंक के नवाब थे साथियों, उनका नाम था वजीर उद्दौला खां। वजीर खां, इन्हें लोग ईसाई राजा के नाम से जानते थे साथियों। और इनका मामा था मीर आलम। मीर आलम बड़ी आदमी था। मामा कौन था? मीर आलम। तो मीर आलम था, वे बढ़िया आदमी था, वे क्रांतिकारी को साथ दे रहा था। और साथियों यहाँ के राजा वजीर उद्दौला वजीर खां, ये आपके कहीं न कहीं अंग्रेजों के पक्षकार थे। अलवर राज्य में क्रांति की बात करें साथियों, अलवर वाले हम पीछे नहीं रहे और हमने 11 जुलाई क्रांति की। अलवर में क्रांति कब हुई? 11 जुलाई को, ध्यान रखें आप लोग। अलवर में क्रांति 11 जुलाई को हुई। अजमेर कारागार में क्रांति हुई साथियों 9 अगस्त को। देखिए यहाँ पे अगस्त के महीने में 3 जगह क्रांति हुई साथियों, 9 अगस्त, 21 अगस्त और 23 अगस्त को। 9 अगस्त को अजमेर के कारागार में विद्रोह हुआ है। एरिनपुरा में साथियों हम विद्रोह करें तो ये एरिनपुरा है आप लोगों के यहाँ जोधपुर में है, यहाँ छावनी एरिनपुरा है, यहाँ बटालियन उसका नाम जोधपुर लीजन है। यहाँ के सैनिक गए थे माउंट आबू। और साथियों माउंट आबू प्रशिक्षण के दौरान वहां माउंट आबू गए थे
प्रशिक्षण लेने के लिए। और वहाँ के एजीजी हैं साथियों, इनके पुत्र है अलेक गजेंद्र, आपको पता है मेक मोशन राजस्थान के एजीजी हैं, और ग्रीष्म काल में मुख्यालय राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ होता है, आबू, तो वहाँ इसको मौत के घाट उतार दिया, ये ध्यान रखें। फिर आए जोधपुर लीजन में, यहाँ क्रांति की 23 अगस्त को, तो यहाँ ये क्रांति कर रहे हैं साथियों मोती खा, शीतल प्रसाद, तिलक राम। क्या कहा मैंने, मोती खा, मोती खा, शीतल प्रसाद, मोती खा, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ठीक है। ये हम लोग कहेंगे शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ, यानी शीतल, मोती खा, तिलक राम, ये नेतृत्व करें। और साथियों यहाँ के सैनिकों ने नारा दिया था, वे दिया था आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व, पूछ सकता है आसोपा का ठाकुर, आसोपा का ठाकुर, उनका नाम क्या है, शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह के समय एक नेता इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को, बहुत बार पूछता है दिल्ली चलो मारो फिरंगी, तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा कौन देता है साथियों, जोधपुर लीजियन के बटालियन के सैनिक देते हैं, और किसके नेतृत्व, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिया जाता है। आगे बात करें मित्रों हम लोग, तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ, आपको सब जानते हो कि एक तरफ साथियों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी हैं, और दूसरी तरफ कौन है साथियों, अंग्रेज है। तो अंग्रेज यहाँ पे कौन था, हीथ कोट था, और मारवाड़ की सेना यानी तख्त सिंह राजा, वहां उन्होंने सेना भेजी, ओनाड सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत गया, ओनाड सिंह मारा गया। चेलावास का युद्ध हुआ, अब की बार साथियों इसमें केवल अंग्रेज हैं, अंग्रेज हम क्या है, अंग्रेज गोरे हैं और हम लोग क्या है, काले हैं। तो इतिहास में इसे गोरे एवं कालों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय लोग नहीं थे, राजा इसमें साथ नहीं दे रहा था। इसके बाद साथियों यहाँ पे आउआ पे जो अधिकार किया जाता है, वे आगे जाके कर्नल होम्स आएगा, वे सेना लेके आएगा साथियों, और यहाँ पे 24 जनवरी 23 नहीं 24 जनवरी 1858 को आउआ पे किले पर अधिकार कर लिया जाएगा। यहाँ साथियों सुगाली माता जो कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कुल देवी है, इसको मंदिर को यहाँ से उखाड़ा जाएगा, मूर्ति को खंडित की जाएगी साथियों, ध्यान रखें आप लोग। और फिर यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मेवाड़ में निकल जाएंगे, रावत जोध सिंह केसरी सिंह के वहां शरण लेंगे, और अगस्त 1860 में आत्मसमर्पण कर देंगे, और टेलर कमीशन गठन होगा साथियों, उसके वे दोष मुक्त करार हो देंगे। धौलपुर में क्रांति, यहाँ पे जो ग्वालियर के सैनिक के साथियों उन्होंने विद्रोह किया 12 अक्टूबर को, और कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ का राजा था, उनका नाम राम सिंह है, राम सिंह को बंदी बना लिया गया। यहाँ के साथियों पॉलिटिकल एजेंट है, उनका नाम मिस्टर बर्टन है, मिस्टर बर्टन, और उनके पुत्र है, पुत्र का नाम है साथियों आर्थर और फ्रैंक। आर्थर और फ्रैंक यहाँ के डॉक्टर हैं, सैंडलर और काटम, इनको सबको मौत के घाट उतार दिया, और इनका सिर को कोटा शहर में घुमाया। कोटा में कोई ना सैनिक छावनी होते हुए भी यहाँ हम लोगों ने साथियों, राज्य की सेना ने क्या किया, विद्रोह किया, और सुनियंत्रित विद्रोह कहलाता है कोटा का। और आपको पता है आगे चल के 29 मार्च या 30 मार्च को साथियों अंग्रेज आते हैं, और करौली के राजा मदन पाल की सहायता से यहाँ के विद्रोह को दबा देते हैं। करौली के राजा की जो साथियों आप लोगों की तोपों की सलामी बढ़ा के 13 से 17 कर देते हैं, और इनकी 13 कर देते हैं। बहुत अच्छा ये होता है साथियों रिवीजन, आपके एक झटके में जो भी क्रांतियाँ थी, क्रांति की तिथियाँ थी, मात्र साथियों मैंने 7 मिनट का समय लिया है, और आपको मैं कह रहा हूँ ना यार कि 3-4 घंटे का मैटर करवा दिया। ये होता है रिवीजन। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे निशान दबा देना, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लगातार सीरीज में बना रहना साथियों। राम राम, धन्यवाद। और घर वालों से मेरा राम राम जरूर कहना कि अलवर वाले अशोक सर हैं, उन्होंने राम राम कहा है। थैंक यू।